नमस्कार। आज आप ऐसे वर्ब्स जानने वाले हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाना बिल्कुल आसान है। आप कुछ ऐसे तरीके जानने वाले हैं जिससे ये वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल आपको इनके यूज करने में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं। वर्ब के सिंगुलर प्लूरल दो तरह के होते हैं। एक सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग जो हमने पिछले क्लास में देखा है, और दूसरा होता है जहाँ पे वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप सेम होता है। तो अब हम वो वर्ब्स देखते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप सेम होता है। रूल 2 है सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों सेम वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उन वर्ब्स को देखने वाले हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप सेम होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बी सिंगुलर भी होता है और बी का प्लूरल भी बी होता है। बीन सिंगुलर में भी होता है, बीन प्लूरल में भी होता है। बीइंग सिंगुलर में भी आता है, बीइंग प्लूरल में भी आता है। हैड सिंगुलर में भी होता है और हैड का प्लूरल भी हैड होता है। उसी प्रकार से हैविंग सिंगुलर में भी आता है और हैविंग प्लूरल में भी हैविंग ही होता है। और कुछ है देख लेते हैं। हमने हैविंग तक देखा था, हैविंग सिंगुलर में भी आता है और हैविंग का प्लूरल भी हैविंग ही होता है। इन सबों का यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। डिड सिंगुलर भी है, डिड प्लूरल भी है। V2, V3 और V4 ये तीनों सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 ऐसे वर्ब्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। उसके बाद 10वां नंबर पे हमने लिखा है ऑल मॉडल्स, और यहाँ पे लिख दिया 13। आपको पता है कि हमने एक क्लास में सारा वर्ब का रूप किया था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि मॉडल की टोटल संख्या है 13। तो वो जितना भी 13 मॉडल्स होता है ना, उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में एक ही होता है, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे विल लिख दिया तो विल सिंगुलर में भी आएगा और प्लूरल में भी विल का ही प्रयोग होगा। ये सब मैं अभी आपको आगे थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो ये कौन कौन से ऐसे 13 मॉडल्स हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी मॉडल्स आपके सामने हैं। सेल, विल, वुड, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज्ड टू। तो आप देख पाएंगे ये सभी के सभी मॉडल है और इसकी टोटल संख्या है 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 का 13 जो देख रहे हैं आप, 13 टोटल। ठीक है, ये 13 सबका सब मॉडल है और इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ बिल्कुल सेम होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जैसे कि यहाँ पर टोटल देख रहे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। इसलिए इन सभी वर्ब्स से कभी भी सिंगुलर प्लूरल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, इन वर्ब्स क्या जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है उनकी टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या होती है इनकी 22। टोटल है 22। सॉरी, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ 22। ये 22 कैसे है इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए 9 तो यहीं तक हो गया था, 9 वर्ब्स मैंने ऊपर से दिखाए थे यहाँ तक, और 10वां नंबर में हमने 13 वर्ब्स को लिखा है। तो 13 और 9 22, 13 मॉडल हो गया और प्लस 9 वर्ब्स इधर ऊपर में हमने यहाँ तक V4 तक 9 वर्ब्स किया था, जो आप ऊपर वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो ये टोटल संख्या कितने हो गए? 22। तो 22 ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, या यूं कहिए कि इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए अब कुछ इन वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे समझ में आए कि सिंगुलर प्लूरल सेम कैसे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारा बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहले हम कुछ ऐसे वर्ब्स को ले लेते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में सेम होता है। हमने यहाँ 2 एग्जांपल लिया है, ही विल गो और दूसरा लिखा हूँ दे विल गो। यहाँ हमने विल को विल चूंकि आपको पता है मॉडल है तो विल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए विल यहाँ पे ही सिंगुलर है
आप देख रहे हैं यहाँ पे ही सिंगुलर है, ठीक है, ही सिंगुलर है, तो ही के साथ विल का प्रयोग हुआ। और यहाँ पे दे क्या है, दे प्लूरल है, दे प्लूरल है, फिर भी दे के साथ क्या हुआ, मॉडल के रूप में विल आया, विल का ही प्रयोग हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंगुलर के साथ भी विल लगता है और प्लूरल के साथ भी विल लगता है। तो इस प्रकार से विल का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। आपको पता है कि वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल उस वर्ब के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के ऊपर निर्भर करता है। मैंने ये पिछले क्लास में आपको बताया था, काफी डिटेल में इसकी चर्चा हुई थी, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। मतलब इस वर्ब, जैसे ये विल है, तो इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार ये सिंगुलर प्लूरल होता है। ये अगर दे प्लूरल है तो विल भी प्लूरल की तरह यूज होगा, और यहाँ ही सिंगुलर है तो फिर विल भी सिंगुलर की तरह यूज होगा। लेकिन चूंकि यहाँ विल का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल और लिया है। सीता वेंट, वेंट क्या है, V2 है, ठीक है, और सीता एंड गीता वेंट, यहाँ भी वेंट क्या है, V2 है। तो आप देख पा रहे होंगे वेंट वर्ब है, और नियम क्या है कि वर्ब अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर प्लूरल का चयन करता है। तो वर्ब के पहले यहाँ पे ये नाउन कैसा रूप में आया है, ये सिंगुलर रूप में है, ठीक है, सीता एक ही है तो ये सिंगुलर है। तो यह सिंगुलर नाउन के साथ हमने V2 का प्रयोग किया है। और यहाँ पे देखिए सीता एंड गीता, ये दोनों मिलके प्लूरल बन गया है, ठीक है, ये प्लूरल नाउन है, नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे सीता और गीता दोनों मिलके प्लूरल हो गया है, फिर भी यहाँ पे V2 ही लगा है। आप देख पा रहे हैं सिंगुलर में भी V2 का प्रयोग हुआ है और प्लूरल में भी V2 का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि V2 का सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप सेम ही होता है। जबकि हमने पिछले क्लास में काफी डिटेल में चर्चा किया था, जहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग होते थे। 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिया है द बॉय वॉज गोइंग, जो यहाँ पे अंडरलाइन है उसी के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोइंग क्या है, V4 है, ठीक है, और यहाँ भी लिखा हुआ द बॉयज वर गोइंग, यहाँ भी गोइंग V4 है। तो ये जो वर्ब है ये सिंगुलर प्लूरल इसका कैसे आता है, तो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो आप देखिएगा ऊपर वाला में जो बॉय है ये सिंगुलर है, ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे गोइंग का हमने प्रयोग किया है जो कि V4 है। यहाँ पे जो बॉयज आया है ये बॉयज है प्लूरल, ठीक है, फिर भी यहाँ पे गोइंग ही लगा है, यानी V4 का ही प्रयोग हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है आपको तो पता ही है, क्योंकि V4 जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही होता है, इसलिए यहाँ पे भी V4 आया है और यहाँ पे भी V4 आया है। उम्मीद है कि आप जो अभी बताए गए 22 वर्ब्स हैं जो जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स को यहाँ आप देखे हैं और कुछ समझ पा रहे होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भी वर्ब्स आए हैं उनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही होता है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होता है। देखिए हमने यहाँ पे 2 कलर से दिखाया है। आप पहले देखिएगा वी हैव डन दिस, तो मैं जहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ ध्यान वहीं लगाएंगे आप, ठीक है। तो वी यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है, वी प्लूरल है। हैव यहाँ पे यूज किया गया है, हैव क्या है, ये वर्ब है। और नीचे में देखिएगा ही जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ पे वर्ब के रूप में जो है हैज का यूज किया गया, हैज यहाँ वर्ब है। तो आप देख पा रहे होंगे वी प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया, क्यों, क्योंकि हैव भी प्लूरल है, जबकि हैव का सिंगुलर होता है हैज। तो नीचे वाले वाक्य में क्या हुआ, हैज सिंगुलर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हैव और हैज अपना रूप बदल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हैज सिंगुलर होता है और हैज का प्लूरल होता है हैव। और आपको पता ही है कि हैव या हैज जो भी हो ये अपने पहले आने वाला ये यानी ये जो वर्ड है नाउन या प्रोनाउन इसके अनुसार लगता है। क्योंकि यहाँ हैज ही सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। वहीं यहाँ पे वी प्लूरल हो गया है तो हैज अपना रूप बदल के हैव कर लिया है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हैव है, ये टोटल 11 मैंने बताया था जो अपना रूप बदलता है सिंगुलर प्लूरल के अनुसार। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने ब्लू कलर से एक और यहाँ पे वर्ब को दिखाया है। एक्चुअली ये वर्ब्स आज जो मैं आपको रूल बताया हूँ उसके अंदर आता है। ये है V3, डन क्या है? V3 है, V3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि V3 जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन प्रोनाउन के लिए सेम प्रयोग होता है। तो देखिए ऊपर वाला में V प्लूरल है, फिर भी यहाँ पे डन V3, यहाँ V3 है, और नीचे वाला में सिंगुलर है, फिर भी V3 है। दोनों में सेम हो गया ना? क्यों? क्योंकि V3 दोनों में सेम होता है सिंगुलर प्लूरल में, लेकिन हैव हैज दोनों में सेम नहीं होता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर में होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल में होता है। ठीक है, यहाँ हमने दोनों प्रकार के वर्ब्स एक साथ समझाने के लिए यूज किया है। और अगर आपको ये हैव हैज वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, पिछले क्लास में सारा डिटेल बताया है। एक दो एग्जाम्पल और यहाँ देखिए, मैंने एक दो एग्जाम्पल और लिया। द गर्ल इज कमिंग, यहाँ पे इज का हमने प्रयोग किया है। इज क्या है? वर्ब है। तो इज सिंगुलर है, मैं यहाँ पहले ही लिख देता हूँ, इज सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कैसे आया? तो क्योंकि इसके पहले आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है। गर्ल क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। लेकिन वहीं आप यहाँ पे कमिंग को देखेंगे तो कमिंग V4 है। ठीक है, तो कमिंग V4 है, तो V4 का क्या नियम है? V4 चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में V4 का V4 ही रह जाता है। तो देखिए यहाँ पे V4 है और नीचे में भी कमिंग यहाँ पे V4 है। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट इसका नाउन जो आया है वो देखिएगा तो यहाँ गर्ल्स प्लूरल है। आप देख पा रहे हैं गर्ल्स प्लूरल है, लेकिन फिर भी यहाँ V4 लगा है, और यहाँ गर्ल सिंगुलर है फिर भी V4 लगा है। क्यों? क्योंकि V4 का सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। लेकिन यही ऊपर वाले वाक्य में देखिएगा कि गर्ल सिंगुलर है तो इज का प्रयोग हुआ है, और गर्ल्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि 11 ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल अलग अलग होते हैं। तो ये उसमें इजार भी था, वाजवर भी था। तो देखिए उसी अनुसार से ये सब अपने रूप बदल रहा है, इज का आर बन गया प्लूरल। लेकिन आज के क्लास में मैंने आपको बताया है कि 22 ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, चाहे वह नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये अपना रूप बदलता ही नहीं। जैसे कि V4 भी उसमें से एक है, देखा है, तो V4 भी अपना रूप नहीं बदलता है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। 22 ऐसे वर्ब्स हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, जो आज के क्लास में हमने देखा, उसमें V4 वगैरह भी आता है। और ये इज, आर, एम, ये सब हमने पिछले क्लास में देखा था, जो अपना रूप बदलता है। वर्ब नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो इज, आर, एम अपना रूप बदलेगा, नाउन अगर प्लूरल रहेगा तो रूप बदलेगा। तो हमने आपको यहाँ दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स दिखाया है। अब हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के सिंगुलर प्लूरल के को काफी डिटेल में देख लिया है, जो क्लास 24 से शुरू हुआ था। अब देखते हैं कि आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाई गई चीजें कितने याद है, जिससे ये पता चलेगा कि आप कितने सीरियस लर्नर हैं। यहाँ पे मैं कुछ मॉक टेस्ट लेना चाहता हूँ। मेक प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स वेयर एवर पॉसिबल। ये सवाल कह रहा है कि आपको ये जो नीचे नाउन्स दिख रहा है इसका प्लूरल बनाना है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वेयर एवर पॉसिबल मतलब जहां पॉसिबल हो सके यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हो जिसका प्लूरल होता ही नहीं हो, तो वहां आपको सामने में नो प्लूरल्स करना है। ठीक है, ये टोटल 15 है। अभी आपके स्क्रीन पे 4 दिख रहा है, तो पहले इन चारों को आप नोट कीजिए और इनका प्लूरल बनाने की कोशिश कीजिए। मैं और इसका टोटल नीचे का दिखाता हूँ। इन सबों को आपको प्लूरल बनाना है। टोटल 6 आपके स्क्रीन पर है। लेडी, रेडियो, प्रूफ, लिव, पोइट्री, फादर इन लॉ, इन सबों का प्लूरल बनाइए। उसके बाद कुछ और एग्जांपल है, डियर, फर्नीचर, वॉच, बॉक्स, चाइल्ड, इन सबों का आपको प्लूरल बनाना है। ठीक है, जिसका नहीं बनेगा वहाँ नो प्लूरल लिख दीजिएगा। अगर किसी का सेम होगा तो सेम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं चाइल्डहुड, सिल्वर मतलब चांदी, फुल्लिश और पुअर। मैंने टोटल 15 आपको ऐसे वर्ड्स दिए हैं जिनका आपको प्लूरल बनाना है। हो सके इसमें से कोई नाउन नहीं भी हो, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसका प्लूरल बनाना है यदि बनता हो तो। अब मैं आपको आंसर देता हूँ, आप पहले बना लीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। अब आंसर आपके सामने है। लेडी का लेडीज, IES जोड़े हैं इसमें हम लोग। ठीक है, रेडियो का रेडियो सिर्फ एस जुटा है।
प्रूफ का प्रूफ्स, इसमें भी एस जुटा है। लीफ का लीव्स, VES इसमें जोड़े हैं। पोइट्री का प्लूरल नहीं होता है, ये मैंने पढ़ाया था। फादर इन लॉ, हेड वर्ड फादर है तो इसे यहाँ पे फादर्स इन लॉ हो जाएगा, एस जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे का देख लेते हैं। डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है, सेम होता है डियर का। फर्नीचर का कोई प्लूरल नहीं होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर ये सब आपका क्लास सिंगुलर प्लूरल का छूट गया नाम का तो आप इसे जाके देख सकते हैं। वॉच का वॉचेस, ES जुटेगा। बॉक्स में भी ES जुट के बॉक्सेस होता है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है। और चाइल्डहुड का प्लूरल नहीं होता है क्योंकि चाइल्डहुड अनकाउंटेबल नाउन है। सिल्वर का प्लूरल नहीं होता है क्योंकि सिल्वर अनकाउंटेबल नाउन है। फुलिश का प्लूरल नहीं होता है क्योंकि फुलिश तो नाउन है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। ये भी मैंने बताया था कि एडजेक्टिव वगैरह का प्लूरल नहीं होता। पुअर भी एडजेक्टिव है, इसलिए पुअर का भी कोई प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर है? इतना दूर तक आप सब क्लियर है? ठीक है। इस क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।